हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं जैस्मिन कौर और बच्चों आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, और साथ ही में हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे एज यूजुअल। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों भाई? बिकॉज फ्लावर कंटेन मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट। देखिए भाई, फ्लावर या तो प्लांट आपका मोनोइशियस है, ठीक है, या तो प्लांट डायोइशियस है। अगर प्लांट हमारा मोनोइशियस है, ठीक है, तो मोनोइशियस प्लांट जो होते हैं टू टाइप्स के फ्लावर कंटेन करते हैं। ठीक है, एक कंटेन करते हैं मेल फ्लावर और दूसरा कंटेन करते हैं फीमेल फ्लावर। ठीक है, सो सिंगल प्लांट में दो तरह के फ्लावर हों उसको हम लोग बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। ठीक है, लेकिन जो डायोइशियस है उसमें सिंगल टाइप के प्लांट फ्लावर होंगे, या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, सो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फ्लावर है वो क्या कंटेन करते हैं, गैमेट्स कंटेन करते हैं। देन गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का। ठीक है, इसीलिए हम लोग फ्लावर को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर पी महेश्वरी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एमसीक्यू मिलेगा। जो प्रोफेसर पी महेश्वरी थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको इस बुक में मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं फ्लावर की। ठीक है, सो फ्लावर पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि फ्लावर क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। फ्लावर जो है प्लांट का मॉडिफाइड पार्ट है। ठीक है, शूट का मॉडिफाइड पार्ट है। ठीक, अब शूट क्या होता है तो देखिए, सबसे पहली चीज शूट में आती है दो चीजें, स्टेम और दूसरा लीव्स। ठीक है, शूट में स्टेम और लीव्स दोनों को जोड़ देते तो बन जाता है शूट। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टेम है। ठीक है, अब ये जो स्टेम है इसमें जगह जगह पे पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड्स। ठीक है, दो नोड्स के बीच में जो रीजन है इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड। ठीक है, और आपको याद रखना है कि नोड वाला जो रीजन है वहीं से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि वो रीजन जो है वो क्या कंटेन करता है, लीव्स, और यही लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होती हैं। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करती हैं, फ्लोरल लीव्स का। ठीक है, ठीक, सो अब ये जो आपको चार नोड्स दिख रहे हैं, ठीक है, नोड्स के बीच में आपको क्या दिख रहा है, इंटर नोड्स दिख रहे हैं। अभी जो इंटर नोड वाला रीजन है ये कंडेंस हो जाएगा, और जब ये कंडेंस हो जाएगा तो सारे रीजन क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, और ये जो आपको चार लीव्स दिख रही हैं ये मॉडिफाइड होके जो सबसे बाहर वाली लीफ है ये बनाएगी कैलेक्स। ठीक है, उसके इनर वाली जो रोल है, इनर वाली जो लीफ है ये बनाएगी कोरोला। देन उसके इनर वाली जो लीफ है ये बनाएगी एंड्रोशियम।
और सबसे इनर वाली क्या बनाएगी, गाइनोशियम। ठीक है, ये चार आपको लीव्स दिख रही है, ये चार जब फ्लावर के पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगी तो इन्हीं लीव्स को हम लोग बोलेंगे फ्लोरल लीव्स। ठीक है, सो फ्लावर में कितनी फ्लोरल लीव्स होती है, 4 फ्लोरल लीव्स होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है, जिसमें जो इंटरनोड है वो हाईली कंडेंस है, क्योंकि इंटरनोड वाला रीजन जब कंडेंस होता है तो नोड वाला रीजन जो है वो क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, और यही लीफ जो है वो स्पेशलाइज्ड होके फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हीं पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो कंप्लीट फ्लावर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम जो है, ठीक है, अब ये जो चार फ्लोरल लीफ है, सबसे बाहर वाला जो रीजन है, ठीक है, आउटर रोल, उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, उसके इनर में है सेकंड कोरोला, उसके इनर में है थर्ड एंड्रोशियम, और उसके इनर वाला जो रोल है उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, और ये जो चारों रोल है ये किससे अटैच होते हैं, आप कहोगे रिसेप्टिकल से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, रिसेप्टिकल से। सो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए डायग्राम, तो ये देखिए, ये रिसेप्टिकल है जो भी मैंने आपको समझाया है, और इसी रिसेप्टिकल के ऊपर या इसी रिसेप्टिकल वाले रीजन से अटैच होते हैं 4 फ्लोरल लीव्स। ठीक है, अब सबसे बाहर वाला जो रीजन है, ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अब पूरा आउटर रोल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, बट कैलिक्स में ये जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, सो कैलिक्स की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। जैसे अभी आपको यहाँ पे दो दिख रहा है, ठीक है, तो इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल, बट ओवरऑल को क्या बोलेंगे, कैलिक्स। ठीक है, उसके इनर वाला जो रोल है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। ठीक है, अब कोरोला की यूनिट, भाई फूलों जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उस पूरे कलरफुल पार्ट को हम लोग कोरोला बोलते हैं, लेकिन एक सिंगल जो पंखुड़ी होती है, जैसे अभी आपको कितनी पेटल्स दिख रही है, 1 2 3, सो कोरोला की यूनिट क्या है, पेटल। ठीक है, देन अब ये जो आपको दिख रहे हैं, ये चार लगे हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा है मेल पार्ट। ठीक है, और इस मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। ओवरऑल प्लांट का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, और एंड्रोशियम को ही हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोला गया है, देखिए, जहां पर भी फिल वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है लीफ। स्पोरो का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, एक ऐसी लीफ जो स्मॉल साइज के स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, उसको, उस लीफ को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और यही आगे चल के बनाएगी माइक्रोस्पोर, और उसी माइक्रोस्पोर से आगे बनेंगे मेल गैमीट्स। ठीक है, सो ओवरऑल जो है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, लेकिन एक सिंगल को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम। ठीक है, क्लियर है। स्टेमन जो है ये पूरा एक सिंगल है, उसको एंड्रोशियम की यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन, ओवरऑल हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, अब ये देखिए इनर वाला पार्ट, अब ये जो इनर वाला रीजन है, इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, अब ये जो गाइनोशियम है इसको और क्या बोलते हैं,
फीमेल पार्ट। और क्या बच्चों बोलेंगे? मेगा स्पोरोफिल। फिल मतलब लीव्स, स्पोरो का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, मेगा का मतलब होता है लार्ज साइज, बड़े साइज का स्पोर जो लीफ प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। ठीक है। अब मेगा स्पोरोफिल या गाइनोशियम की जो यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, गाइनोशियम की यूनिट को हम लोग बोलते हैं कार्पेल या फिर बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब जिस भी फ्लावर में, अब जो स्वेलन पोर्शन होता है, ठीक है, फ्लावर का अगर देखा जाए तो ये रीजन जो है वो पूरा का पूरा स्वेलन है और इस स्वेलन रीजन को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं थैलेमस और इसको हम लोग बोलते हैं टोरस। किसी भी नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये जो स्टॉक वाला रीजन है, ठीक है, फ्लावर की स्टॉक को हम लोग बोलते हैं, फ्लावर की स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। ठीक है, अगर फ्लावर में पेडिसिल है तो फ्लावर को बोलेंगे पेडिसिलेट, और अगर फ्लावर में पेडिसिल नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो फ्लावर को हम लोग बोलेंगे सेसाइल। ठीक है, क्लियर है? सबको याद रखना है कि फ्लावर में कुल कितनी फ्लोरल लीव्स होती हैं? 4। ठीक है, 4 फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर, और जिस फ्लावर में 4 फ्लोरल लीव्स होती है उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, 4 फ्लोरल लीव्स में कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये 4 फ्लोरल लीव्स। अगर हम इनके सिंबल की बात करें तो सिंबल देख लीजिए, कैलिक्स का सिंबल होता है हमेशा के, कोरोला का सिंबल होता है सी, एंड्रोशियम का सिंबल होता है ए, एंड गाइनोशियम का सिंबल होता है जी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखें, जैसे ये हमारे पास है स्टेमेन। ठीक है, अब स्टेमेन का जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। ठीक है, ये जो स्टॉक वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट को जो आपस में कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। पैरेंकाइमल टिश्यू से मिलकर ये बना होता है, पैरेंकाइमल टिश्यू से मिलकर कनेक्टिव बना होता है। सो कनेक्टिव क्या करता है? एंथर और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? उसी तरीके से जो फीमेल पार्ट है, अब उसको देख लीजिए, ये तो हो गया आपका स्टेमन का डायग्राम। देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? गाइनोशियम की। तो ये जो अपर रीजन आप देख रहे हो, इस पूरे अपर रीजन को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये जो लॉन्ग नेक वाला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो स्वेलन रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या कंटेन करता है? आप कहोगे कार्पल। अगर एक कार्पल है, ठीक है, 1 कार्पल, सो हम टर्म यूज करते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी। 2 कार्पेल होते हैं तो बोलते हैं बाई कार्पेलरी। 3 होते हैं
तो ट्राई कार्पेलरी। और अगर 3 से ज्यादा है, ठीक है, मे बी 4, ठीक है, सो मोर देन 3 है, कितने भी हो सकते हैं, सो हम टर्म यूज करते हैं मल्टी कार्पेलरी। क्लियर? ओके। अब ओवरी के अंदर जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल, ठीक है, और इसी लॉक्यूल के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल्स, दीज आर ओव्यूल्स। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब हमें पढ़ना है दो चीजें, 2 पॉइंट, एक्सेसरी रोल और एसेंशियल रोल। एक्सेसरी रोल में कौन कौन से रोल आते हैं? एक्सेसरी रोल वो रोल होते हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो वो रोल है कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, कलरफुल होते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं एक्सेसरी रोल। और इनको एक चीज और बोल सकते हैं, नॉन एसेंशियल रोल, ठीक है। अब एसेंशियल रोल की अगर हम बात करें, तो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पहला रोल है एंड्रोशियम और दूसरा रोल है गायनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम मेल गैमेट्स कंटेन करता है, गायनोशियम फीमेल गैमेट्स, और यही गैमेट्स फ्यूज करके जैगोट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसीलिए इन दोनों रोल को हम लोग बोलेंगे एसेंशियल रोल, ठीक है। चारों रोल अगर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। और अगर चारों में से कोई भी एक रोल एब्सेंट है तो हम उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए आगे, तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिए हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू गुथे, फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब फ्लावर जो है, या तो उसमें लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, या तो उसमें स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और उसी स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है। अब पेडिसिल का जो फ्री एंड होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। ये डायग्राम में आपने ऑलरेडी थैलेमस देखा था, तो जो फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है पेडिसिल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल, उसी को बोलते हैं थैलेमस, और उसी को बच्चों बोलते हैं टोरस, ठीक है। अब देखिए, थैलेमस जो है एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम है, जो क्या कंटेन करता है? नोड्स और इंटरनोड्स, ठीक है। क्लियर? तो नोड्स बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, क्योंकि इंटरनोड जो है वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। क्लियर? और मॉडिफाइड होके क्या बनाती हैं? 4 सर्कल्स बनाती हैं, जिनमें प्रेजेंट होते हैं फ्लोरल लीव्स। सबसे पहले वाले पार्ट जो होता है वो मॉडिफाइड होकर कैलिक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके इनर में कोरोला बनता है, सेकेंड रो। थर्ड में आता है आपका थर्ड नोड जो होती है एंड्रोइशियम, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड गाइनोइशियम, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 रोल होते हैं, 4 नोड होती हैं, 4 नोड है, ठीक है। अब ये है कैलिक्स और ये है कोरोला, दोनों के बीच की अगर इंटरनोड थोड़ी सी ज्यादा इलोंगेट हो जाती है, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो इंटरनोड वाला रीजन है, अगर वो इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, सो उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंथोफोर। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथोफोर, ठीक है। समझ में आया? सबको याद रखना है, कैलिक्स और कोरोला के बीच की जो इंटरनोड है, जब वो इलोंगेट हो जाती है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, सो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंथोफोर। कौन से प्लांट में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी? सैलीन प्लांट और डाई एंथस में, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा
कैलेक्स और कोरोला के बीच की इंटरनोड नॉर्मल है, लेकिन कोरोला और एंड्रोशियम की जो इंटरनोड है वो इलोंगेट हो गई, और जब इंटरनोड इलोंगेट हो गई तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोफोर, और ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पैसिफ्लोरा प्लांट में। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, ये एंड्रोशियम है, ठीक है, ये कोरोला वाला रीजन और उसके बीच की इलोंगेटेड इंटरनोड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोफोर। ठीक है, अब देखिए, अब इन केस एंड्रोशियम और गायनोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच की इंटरनोड जब इलोंगेट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गाइनोफोर। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? गाइनोफोर। ठीक है, अब फिर कुछ प्लांट में ये कंडीशन होती है कि एंड्रोफोर कंडीशन भी प्रेजेंट है, गाइनोफोर कंडीशन भी प्रेजेंट है। सो उस केस में हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं गाइनेंड्रोफोर और एंड्रोगाइनोफोर। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी? जब एक ही फ्लावर में, ठीक है, एंड्रोफोर और गाइनोफोर कंडीशन होगी। अब ये कंडीशन क्या होती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये नोड्स वाले रीजन है। अब देखिए, कोरोला और एंड्रोशियम का जो इंटरनोड है वो इलोंगेट हो गया, एंड्रोशियम और गायनोशियम का जो इंटरनोड है वो भी इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो इस इलोंगेशन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोफोर। ठीक है, और एंड्रोशियम और गायनोशियम के इलोंगेशन को हम लोग बोलते हैं गाइनोफोर। ठीक है, और आपको सेम फ्लावर में दोनों कंडीशन देखने को मिल रही है, इसलिए फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? गायनेंड्रोफोर, या फिर बोलेंगे एंड्रोगाइनोफोर। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको कौन से फ्लावर में देखने को मिलेगी? गायनेंड्रोप्सिस पेंटाफाइला या फिर क्लियोम गायनेंड्रा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू है नॉन असेंशियल फ्लोरल ऑर्गन इन फ्लावर्स आर। ठीक है, अब नॉन असेंशियल कौन सा है? नॉन असेंशियल को हम लोग और क्या बोलते हैं? एक्सेसरी। ठीक है, और एक्सेसरी में कौन आता है? सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन थे? पी महेश्वरी। फ्लावर किसका मॉडिफाइड पार्ट है? शूट का। ठीक है, थैलेमस। थैलेमस फ्लावर का क्या है? बेस ऑफ फ्लावर। ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट कंटेन फ्लावर्स। देखिए, फ्लावर इज कंप्लीट, फ्लावर को कंप्लीट कब कहेंगे? जब उसमें चारों रोल होंगे, मींस इट कंटेन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, फ्लावर इन विच ओनली वन सेट ऑफ एसेंशियल रोल इज प्रेजेंट, मतलब एक ही एसेंशियल रोल है, या तो एंड्रोशियम है या तो गाइनोशियम है। सो फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, देन एक्सेस डेवलपिंग बिटवीन, ये भी हमने जस्ट पढ़ा है कि एंड्रोशियम और गायनोशियम के बीच की जो एक्सेस एलोंगेट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोफोर। ठीक है, फ्लावर अराइज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर कौन से पार्ट से अराइज होता है? इंटरनोड, नोड। आंसर क्या होगा आपका? नोड। ठीक है, चलिए अब अगला प्रोसेस हम पढ़ते हैं। सो हमने फ्लावर समझ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फ्लावर पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे अराइज होते हैं एग्जाम में, और टॉपिक बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने अभी पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले। सो फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर प्रेजेंट है, और फ्लावर कौन सी साइट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाली साइट है। सो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने भी एंजियोस्पर्म है, ठीक है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है? सो आंसर होगा आपका फ्लावर। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, देन अब भाई फ्लावर है तो अभी आपने पढ़ा कि एंड्रोशियम जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा,
गायनोशिया में फीमेल गैमेट, और जब गैमेट फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ायगोट। और इसी ज़ायगोट में जब डेवलपमेंट होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। ठीक है, सो देखिए अब समझते हैं फटाफट सारे के सारे पॉइंट्स। देखिए हम्म तो ये मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत इजी सा, और आपको एक बार में सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है स्टेमेन का। ठीक है, अब स्टेमेन में क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले चीज आपको याद रखना है कि जो ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर जो है उसको हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पार्ट। क्या बोलते हैं, फर्टाइल पार्ट, क्योंकि स्टेमिन का जो एंथर वाला रीजन है, ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है आगे चल के मेल गैमीट का, और वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए एंथर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्टाइल पार्ट। ठीक है, स्टॉक वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और ये कौन सा पार्ट है बच्चों, स्टेराइल पार्ट, बिकॉज ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और जो रीजन कनेक्ट कर रहा है, अभी मैंने बताया था पैरेन्काइमल सेल से मिलकर बना होता है, और उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, अब देखिए एक एंथर में कितने लोब है, तो आप कहोगे एक एंथर में 2 लोब है। सो कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई लोब। आंसर कैसा है, बाई लोब, बिकॉज आंसर क्या कंटेन कर रहा है, 2 लोब। ठीक है, अब इन्हीं लोब के अंदर रीजन्स होते हैं लाइक दिस, और इन रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, थीका। क्या बोलते हैं, थीका। ठीक है, अब आप ये बताओ कि एक लोब में कितने थीका है, तो कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, डाई थिकस। ठीक है, उसके अलावा हम इसको बाय थिकस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक थीका के अंदर देखिए आगे, अब एक थीका के अंदर जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा जो ब्लैंक स्पेस जो मैंने येलो से कवर अप कर दिया है, इस पूरे रीजन को हम लोग बोलेंगे सैक। ठीक है, इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैक। ठीक, तो ये रीजन है। अभी जो सैक है वो ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, अब इसी सैक को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी सैक को हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, और इसी को बोला जाता है पॉलन सैक। हाँ भाई, तो देखिए यहाँ तक क्लियर है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो येलो रीजन है थीका के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सैक। ठीक है, ब्लैंक स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक। अब इसी के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको सर्कुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं MMC। ठीक है, और क्या बोलते हैं,
और बोलते हैं पीएमसी। पीएमसी का मतलब क्या है बच्चों? पॉलन मदर सेल। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? डिप्लॉयड। ठीक है, अब जैसे ही मियोसिस होगी, क्या होगी? मियोसिस। सो आफ्टर मियोसिस जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? आपको अच्छे से पता है कि जब मियोसिस होती है सो एक सेल 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और जो 4 सेल्स है वो कुछ इस फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल टेट्राड। 3 सेल इसमें आपको आगे दिख रहा है और एक सेल इससे जस्ट पीछे होगा। ठीक है, क्लियर है? सो ये जो टेट्राहेड्रल टेट्राड है ये है आपके 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और इन्हीं माइक्रोस्पोर को हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, और सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स का जो नेचर है वो बच्चों कैसा है? हैप्लॉयड। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए, मैंने आपको बताया कि एंथर में 2 लोब होते हैं, एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायथिकस। ठीक है, एक थीका के अंदर जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको बोलते हैं सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, या तो बोलते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक क्या कंटेन करते हैं? आपको अगर डिप्लॉयड सेल्स कंटेन करते हैं, और उन्हीं डिप्लॉयड सेल्स को हम लोग बोलते हैं एमएमसी या फिर पीएमसी, मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। एंड फिर ये पॉलन मदर सेल्स में क्या होती है? मियोसिस, और ये क्या फॉर्म करते हैं? पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, क्लियर? तो ये तो कंडीशन हो गई कब? जब एंथर कैसे होंगे हमारे? बाई लोब। इन केस, अच्छा एक चीज और सुनिए, ये आपको मैंने बताया था कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें बच्चों? 4। तो कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट टाइप, क्योंकि 4 स्पोरेंजियम है। तो बाइलोब्ड में कौन सी कंडीशन लागू होती है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। सपोज हमारा जो एंथर है वो कैसा है? यूनिलोब्ड है या मोनोलोब है? कितने लोब है? एक। तो हम इसको बोलेंगे मोनोलोब्ड। एक लोब में कितने स्पोरेंजियम होंगे? कितने थीका होंगे? 2। ठीक है, एक लोब में कितने थीका है? 2। ठीक है, तो स्पोरेंजियम कितने होंगे बच्चों? 2। कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? बाई स्पोरेंजिएट टाइप। ठीक है, सबको याद रखना है कि अगर एक लोब है तो 2 थीका होंगे, 2 थीका है तो 2 स्पोरेंजियम होंगे। सो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे बाई स्पोरेंजिएट टाइप। ठीक है, और एक एक्सेप्शन केस है, और वो एक्सेप्शन केस क्या है? सुनिए, आर्क्यूथोबियम एक प्लांट है, आर्क्यूथोबियम। अब ये जो प्लांट है इसमें मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? मोनोस्पोरेंजिएट। मतलब क्या है भाई? तो देखो डायग्राम, मतलब ये है कि एक लोब के अंदर एक ही थीका है, और जब एक थीका है तो एक स्पोरेंजियम होगा, इसीलिए कंडीशन को क्या बोला गया है? मोनोस्पोरेंजिएट टाइप। ठीक है, याद रखिएगा, किसमें कंडीशन देखने को मिलेगी आपको? आर्क्यूथोबियम प्लांट में। ठीक है, समझ में आ गया? सो अब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा भाई, अब जहां से एंथर रप्चर्ड होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। यहां से ये रप्चर्ड होता है और सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते या फिर माइक्रोस्पोर्स को रिलीज कर देते। ठीक है, तो यही मैंने अभी आपको समझाया, बस कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि एंथर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं, मतलब 2 लोब होते हैं, और एक लोब में 2 थीका होते हैं। सो कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायथिकस।
ठीक है, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स। कहाँ पर बनते हैं, पॉलन सैक में। ठीक है, कैप्सुला प्लांट में, ठीक है, अब कैप्सुला प्लांट के कुछ मेंबर्स में आते हैं क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी फैमिली। इनमें जो एंथर्स होते हैं वो हमेशा डायथिकस होते हैं और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। लेकिन अगर हम मालवेसी फैमिली की बात करें तो मालवेसी फैमिली के जो एंथर होते हैं वो मोनोथिकस होते हैं। और आपको मैंने अभी बताया था कि अगर एक थीका होगा तो उसमें कितने स्पोरेंजियम होंगे, 2। ठीक है, मैंने आपको एक्सेप्शन केस भी बताया था कि आर्क्योथोबियम जो प्लांट है, ठीक है, उसमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा पर एंथर, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरेंजिएट और मोनोथीकस। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से एक एक टर्म क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, आप सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन इज अ, पॉलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या है, तो आप क्या कहोगे, स्टेम है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। इसमें आपको बताना है कि जो रेड स्पॉट है वो क्या है, येलो के अंदर रेड स्पॉट आपको बताना है। तो जो रेड स्पॉट है वो है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, देन व्हाट डज द रेड पार्ट स्टैंड फॉर, रेड पार्ट क्या चीज बता रहा है, सो रेड पार्ट जो है वो है फिलामेंट, और जो ब्लू पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथर। सो हमारा आंसर क्या होगा, फिलामेंट। ठीक है, मालवेसी फैमिली के जो एंथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोथीकस। ठीक है, क्लियर। व्हाट आर पॉलन सैक कॉल्ड, पॉलन सैक को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट आर पॉलन सैक कॉल्ड। देखो भाई, पॉलन सैक को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। द टू लोब ऑफ द एंथर आर अटैच टुगेदर बाय स्टेराइल टिश्यू। तो वो स्टेराइल टिश्यू कौन सा है, पैरेन्काइमेटस। व्हाट डज अ कनेक्टिव पजेसेस, कनेक्टिव, ठीक है, एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला, तो ये है पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, तो आज के हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।